ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय माता गुरु माता भगवती दिव्य नमो नमते। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तवे नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीं दुम दुर्चरण दुर्गति बगराम पितम्बरी वाराहि दिव्य नमो नमः। मित्रों, अभी ये श्रावण महीना चल रहा है। ये महीना अत्यंत जरूरी है शिव जी की पूजा आराधना करने में। मैं आपको पशुपतस्त्रय का साधना के बारे में बता रहा हूँ। पशुपतस्त्रय साधना जो साधक को जिसकी साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, पूर्व जन्म की कर्म के हिसाब से ही इस जन्म में हमको सफलता प्राप्त होती है हर कार्य में। तो जो हमारे पूर्व जन्म में जो पाप थे उसको काट करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए, और हम जो साधनाएं कर रही हैं, हम जो साधनाएं कर रहे हैं या कर रहे हैं जिसमें हमारी सफलता प्राप्त नहीं होता है, भाग्योदय नहीं होता है, इसलिए मैं आपके सामने इस श्रावण महीने के लिए पशुपतस्त्रय साधना लेके आ रहा हूँ। ये साधना मेरे द्वारा दीक्षित मेरे शिष्य ही कर पाएंगे। अगर इसी साधना का किसी ने बिना गुरु दीक्षा के, बिना मेरे आदेश से अगर इसी साधना को कोई करने की अगर कोशिश किया तो मैं श्रापित कर दे रहा हूँ, मैं कील लगा रहा हूँ कि ये पूजा काम नहीं करेगा। ये पूजा, ये साधना उनके लिए कार्य करेगा जो हमसे दीक्षित है। तुम्हारी जो जन्मों की कर्म फल रहता है, 7 जन्मों की कर्मों का फल रहता है, उसमें पाप भरा रहता है। लेकिन मनुष्य अपनी मोह माया, धन दौलत, ये सब की तरफ इच्छा रखकर हर चीज़ को भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस जन्म में ये कार्य कर रहा हूँ, ये पुण्य कर रहा हूँ या पाप कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आती, इसी विचलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर जन्म की पाप अपने अपने हर जन्म में वो दर्शाता है, जिसकी वजह से आप कोई कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, व्यवसाय में भी प्राप्ति नहीं होती है, सिद्धि लाभ नहीं होते हैं, घर परिवार में क्लेश रहते हैं, कितनी भी साधनाएं करते हैं उसमें भी सफल प्राप्त होता नहीं है। आज मैं इसलिए मैं एक ही प्राण तय कर लिया हूँ, एक बात मैं तय कर लिया हूँ मेरी ज़िंदगी में जब तक आखिरी सांस तक, जब तक सांस चलेगी मेरी, मैं तुम सबको हाथ बढ़ाकर बुला रहा हूँ। दीक्षा लो, साधना करो, जीवन को आनंद बनाओ, परमात्मा के साथ में अपने जो हृदय की डोरी है, परमात्मा की डोरी की सर बांध दो। इस जीवन में कुछ नहीं है। देखो कितने रेप हो रहे हैं, लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, पुरुष नारियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, जात पात में भाग बांट दिए हैं, हर चीज़ में बांट दिए हैं। मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, लेकिन मरने के बाद कुछ भी नहीं है। ना तुम्हारा था, ना तुम्हारा होगा, ना तुम्हारा कभी भी हो सकता है। ये सब परमात्मा की देन है। परमात्मा के हिसाब से ही हो रहा है, परमात्मा के हिसाब से होगा, परमात्मा के आदेश से ही सब कुछ तय होगा। इसलिए उसकी आदेश के लिए, उसकी प्यार के लिए, प्रेम के लिए, परमात्मा की प्रेम के लिए, हमारी आत्मा, हम नारायण हैं, हम नर नहीं है। हमारे जैसे नर के अंदर नारायण छुपा हुआ है, हम नारायण को जगा नहीं पा रहे हैं। नर ही नारायण है। इसलिए तुम जैसे नर को मैं नारायण बनाने के लिए मैं तुम्हें आगे खींच रहा हूँ, बुला रहा हूँ। मेरी तो कोई साधना सिखाने में मेरी तो कोई 1 रुपया भी शुल्क नहीं मांगता हूँ। 21 रुपया दक्षिणा रखता हूँ गुरु दीक्षा का, 21 रुपया, उसमें भी मैं सामग्री देता हूँ। जिसके पास 21 रुपये नहीं है उसको भी मैं हाँ बोलता हूँ। और वो जो 21 रुपया है वो सारा जीवन के लिए एक ही बार दक्षिणा होता है, ताकि गुरु का तुम ऋण ना हो, कर्ज मत हो। और ये वो जो 21 रुपया गुरु दीक्षा के लिए है, उसमें भी मैं कोई घर का बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, उसी में मैं सामग्री दूंगा। और जो 1900 रुपया बचेगा वो मेरी दक्षिणा होगी, और सारा जीवन के लिए। और कोई भी हजारों साधना सीखो, निःशुल्क भाव से मैं सिखाता हूँ। इसलिए मैं आज, जैसे गुरु निखिलेश्वर जी थे, बुला रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई नहीं आया था। जब आज वो नहीं है, वो तो हैं हर जगह हर पल हैं, लेकिन जब शरीर नहीं है, आज रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मर रहे हैं, गुरुजी 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 मंत्र जाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान है, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं महेश्वर है वो।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र में एक एक बीज में, एक एक शब्द में पूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें व्याप्त है। जो समझ पाया वो समझ पाया, जो नहीं समझा वो नालायक निकला। और उस नालायक को मैं लायक बनाने के लिए तो मैं तुम्हें खींच रहा हूं। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ये मनुष्य की योनि में आकर समय मत गवाओ। परमात्मा की प्रेम में मग्न हो जाओ। जिंदगी की, अपनी जिंदगी को भगवान की प्रेम की खुशियों से भर दो। जो विवाहित है, जो अविवाहित है, वो भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी दीक्षा दिला दो ताकि वो बड़े बने। छोटे बच्चे अगर अभी से दीक्षा लेंगे तो वो बड़े बनने के बाद संस्कारी बनेंगे, नहीं तो डकैत बनेंगे, चोर बनेंगे, रेपिस्ट बनेंगे, तरह तरह की। छोड़िए, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं। हम अभी पशुपति स्तर साधना के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूँ। सामग्री क्या है? सफेद आसन और शिव सिद्धिमाला और बाणलिंग और शिव जी की चित्र। और शिव जी के चित्र के सामने अगर बिल्लो, छोटा सा बिल्लो वृक्ष लगाकर उसको अगर साधना करना है तो और उच्च कोटि का है। ये एक ही दिवसीय साधना है और ये श्रावण महीने की सोमवार में ही किया जाता है, ताकि तुम्हारी जो धन से हो या साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, जो भाग्योदय नहीं हो रहा है, इसको एक बार करें। और ये साधना में ये भी है कि भगवान शिव तुम्हें दर्शन भी दे सकते हैं। ये ऐसी मंत्र है। मैं तुमको पढ़ के बता रहा हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सबसे पहले बाणलिंग को बिल्व पत्र के ऊपर रखें। पहले शिव जी की प्रतिमा रखें, उसके सामने बाणलिंग की गुटिका रखें। बाणलिंग की गुटिका को एक बिल्व पत्र पर रखें और बिल्व पत्र शिव जी को अर्पण करें। वो ये कहना है, ओम ध्याये बिल्वं महेशं रजत गिरि निभम चारु चंद्रावलम शम रत्ना कल्प ज्वला लांगं परशु। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ नंबर मंत्र को, अब ध्यान से सुनिए। बेलपत्र को हाथ में लेकर ये बोलिएगा, ओम ध्याये ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरि निभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशु मुज्जवराभिति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत ममर स्तुत ममये गैवप्री कृति वशानं विश्वाद्यं विश्व बंद्यं निखिल भय हरं पंच वक्त्रं त्रिनेत्रं। इतना कह के उस बिल्व पत्र को रखे चावल की ढेरी के ऊपर, उसके ऊपर बाणलिंग को स्थापन करें। बाणलिंग को स्थापन करने के बाद उसी बाणलिंग के ऊपर एक पुष्प रखे और एक पुष्प सर के ऊपर रखे। ये मंत्र पढ़ना, पिनाक ध्रुक इहावह इहावह इह तिष्ठ इह तिष्ठ इह सन्निधि इह सन्निधि इह सन्निधि इह सन्निधि इह सन्निधत स्व यावत पूजाम करम्यहम स्थानीयं पशुपते नमः। उसके बाद उस शिव के ऊपर जो बेलपत्र के ऊपर जो बाणलिंग रखे हो उसको फूल पुष्प धूप दिया दिखाकर पूजा अर्चना करें, धूप भोग लगाएं। और गणपति की फोटो जरूर रखें, गुरु जी की फोटो जरूर रखें। गुरु निखिलेशानंद जी का प्रतिमा अगर उधर नहीं है तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगा। करने से पहले गुरु जी की 5 माला जाप करें मिनिमम। उसके बाद गणपति जी को, इष्ट देवी को, कुल देवी को और भैरव जी का आह्वान करें।
उसके बाद जल लेके संकल्प करें कि मैं इस कार्य के लिए मैं ये पशुपतिस्त्रय साधना में करने जा रहा हूँ करके जल गिरा दें। उसके बाद आपको सोमवार के दिन में ये करना है, एक ही दिन का है, और 31 माला जाप करना है। कितना? 31 माला जाप करना है। सुबह 3:45 से ये साधना शुरू हो जानी चाहिए सोमवार के दिन। मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुने। ओम हर महेश्वर शूलपाणी पिनाक ध्रुक पशुपति शिव महादेव ईशान नमः शिवाय। फिर से मंत्र बता रहा हूं। ओम हर महेश्वर शूलपाणी पिनाक ध्रुक पशुपति शिव महादेव ईशान नमः शिवाय। इस मंत्र का जो शिव सिद्धि माला है उसमें आप 31 माला जाप करें, और पूजा संपन्न होने के बाद, जाप संपन्न होने के बाद आप देखिए 7 दिन के अंदर आपकी जो भी, अरे 100% नहीं ठीक हुआ तो 50% नहीं हुआ तो 25% तो ठीक होगा। साल भर मंदिर जा जाके रो रो के बिखलते हो, मुझे पता है कि 100% ये कार्य करेगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से 25% भी तो काम करे। एक दिन की तो साधना है, सोमवार का दिन है, सुबह 3:45 से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इसको शुरू करना है, 31 माला जाप करना है। बता दिया सब कुछ, और आप ये करें, लाभ उठाएं। बोलो जय श्री माता, जय श्रीमती माता पति पार्वती पति, जय श्री माँ पार्वती पति। बोलो हर 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 महादेव पशुपतये नाथाय नमः। जय गुरु निखिलेश्वरानंद परम तत्वाय नारायण गुरुवे नमः।